हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स में प्रायिकता मैं पढ़ा रहा हूं। एमपी बोर्ड में जो सिलेबस कट गया है उसे नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे प्रायिकता बहुत लोगों का डिमांड था, अदर स्टेट के बच्चे भी प्रायिकता पढ़ना चाहते थे, इसलिए प्रायिकता करा रहा हूँ। प्रायिकता के सभी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को क्रम से देखते रहना। प्लेलिस्ट में भी वीडियो अपलोड है, वहाँ पे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। और इसके जो भी 20 से 25 वीडियो बनाऊंगा वो लगातार कंटिन्यू आपके पास वीडियो आता रहेगा। तो जितने भी टाइप हैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ज़्यादा मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। हर प्रश्नावली के 3 से 4 वीडियो लाऊंगा ताकि आपके पास 15 से 20 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आज का देखते हैं स्टूडेंट। स्टार्टिंग पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे, जो भी फार्मूला मिलेगा वो करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है, देके रखा है पी ए और पी बी, मतलब दो घटनाएं देके रखा है स्टूडेंट, ए और बी, और इसकी प्रायिकता देके रखी है, प्रोबेबिलिटी जिसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए एक इवेंट है, घटना है, बी दूसरी इवेंट है, दूसरी घटना है। इन दोनों की प्रायिकता अलग अलग है। पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/7। ये दोनों घटनाएं हैं। पी सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी, पी ए सर्वनिष्ठ बी, मतलब स्टूडेंट सर्वनिष्ठ मतलब, और आपको पता होगा सर्वनिष्ठ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जिनमें कॉमन चीज होता है वो सर्वनिष्ठ कहलाता है, लेकिन संघ मतलब पूरा का पूरा। समझ रहे हैं? फिर आपको आगे चलकर समझाऊंगा कि सर्वनिष्ठ और संघ में क्या डिफरेंस है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो ए सर्वनिष्ठ बी, इसको निकालना है जिसका मान 1/4 है। ये मतलब ये दे के रखा है पी ए सर्वनिष्ठ बी 1/4। तो ये 3 कंडीशन है, इनको तीनों को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इनके सभी फार्मूले स्टूडेंट, ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, दे के रखा है और फार्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे। हल आपको यहाँ पे करना है और पहले लिखना है, दिया है क्या क्या दे के रखा है। पी ए बराबर दे के रखा है 1/2 है ना, पी बी बराबर दे के रखा है 1/7 व 1/7 व स्टूडेंट पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सर्वनिष्ठ बी 1/4, ये देके रखा है। ठीक है, हमको पहला नंबर क्या निकालना है, पहला नंबर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी, मतलब स्टूडेंट हमको बी के रिस्पेक्ट में ए की प्रायिकता निकालनी है। बी के रिस्पेक्ट में ए की प्रायिकता निकालनी है, तो ध्यान दीजिएगा इसका फार्मूला कैसे अरेंज करेंगे। ये जो बी है ना उसको आपको नीचे ही रखना है, ठीक है, ऐसा। और स्टूडेंट इन दोनों का सर्वनिष्ठ, ऐसा फार्मूला याद करेंगे और सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। इसका मान दे के रखा है 1/4 है, जिसको आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे। ये 14 है स्टूडेंट, ये 14 है, ऐसा कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो ऊपर रखेंगे 1/14 और यहाँ पर पी बी का मान दे के रखा 1/7। यदि 7 को ऊपर ले जाएं, 14 को नीचे लाएं, तो प्रायिकता आएगा 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, मतलब 1/2। सिंपल है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी का हमको क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है, यानी बी ऑफ ए। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने कहा ना डिवाइड में जो नीचे है उसकी प्रायिकता निकालेंगे और ऊपर तो दोनों का सर्वनिष्ठ ही रहेगा। तो आपका मान हो जाएगा 1/14/1/2। ऊपर ले जाओ 2, 14 को नीचे लाओ, डिवाइड करो तो 1/7 आ गया, 1/7 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अपना। अब हमको क्या निकालना है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास पी, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है पी ए यूनियन बी, यानी ए संग बी। इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसका वैल्यू पुट करो तो 1/2, इसका मान है पी बी का मान 1/7 माइनस 1/14। इन तीनों का एलसीएम 14 ही आएगा। 2 का भाग करेंगे 14 से तो 7, तो 7 1 कम 7, 7 का भाग करेंगे 2 तो 2 1 कम 2, 14 का 14 से भाग जाएगा, कितना आएगा 1। इसको कैलकुलेट करें तो 7 7 2 9 और स्टूडेंट 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8/14 और 2 से काट दें तो 4 8, 2 7 यानी 4/7। ये आपका आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन थे इसमें, देख सकते हैं, और ये अभी प्रारंभिक है, लगातार आगे हम चलते जाएंगे, टाइप मिलता जाएगा और क्वेश्चन जितना भी स्टूडेंट टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रायिकता का सूत्र आपको पता होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे आपके पास टोटल घटना है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ यस,
यदि घटना मान लीजिए NA है तब हमको PA निकालना पड़ेगा। तो घटना, अनुकूलित घटना बटे कुल घटना, मतलब कितना घटित हो रहा है बटे कुल घटना। ये होता प्रायिकता का फार्मूला, जो कि आगे चलकर आपको वो भी सभी फार्मूले मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चन थे। आशा और उम्मीद है कि प्रायिकता आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से समझना है स्टूडेंट। क्वेश्चन दे के रखा है, एक टोकरी में 2 फल हैं, यदि यह ज्ञात हो कि फलों में से कम एक फल खराब है। अच्छा, कम से कम एक फल खराब है मतलब दोनों फल भी खराब हो सकते हैं। कम से कम एक फल खराब है मतलब दोनों फल सही भी हो सकते हैं, या कि एक फल खराब है दोनों फल खराब है। कंडीशन तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। हमने फल लेकर आया, हमें क्या पता कि फल सही है या खराब है। ये चीज़ें फैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझना कि मैथ की बातें नहीं कर रहे हैं, चीज़ें समझे। क्वेश्चन क्या कहे, कम से कम एक फल खराब है, हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों खराब हो सकता है एक खराब एक सही, या दूसरा खराब पहला सही, या पहला सही दूसरा खराब, ऐसा कुछ करके हो सकता है। तो दोनों फलों के खराब होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, पहले आप समझिए प्रतिदर्श समष्टि। पहले हल करते हैं, माना मान के चलते हैं हल। माना खराब फल F हुआ, सही फल R है। ये मैं मान लिया, माना तो मानना है, कुछ भी मान लो। तब फिर प्रतिदर्श समष्टि 2 फल हैं, तो कहने का मतलब S बराबर, देखिएगा बात समझिएगा, या तो दोनों फल सही हैं, RR कर दिया, ठीक, या तो दोनों फल खराब हैं, FF कर दिया, या तो पहला सही दूसरा खराब, या तो दूसरा सही पहला खराब। ऐसा करके कर सकते हैं कि नहीं? मतलब टोटल कितने कंडीशन मिल सकते हैं? 4 मिल सकते हैं, समझ रहे हैं? मतलब यदि हम NS की बात करें प्यारे भाइयों तो 4 हो जाएगा, आवश्यकता पड़ेगा आगे चलकर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब समझिएगा, ए मैं मान के चलता हूं दोनों फल, देखिए क्या निकालना है, दोनों फलों के खराब होने की प्रायिकता। तो मैं ए मान के चलता हूं दोनों फल खराब हैं, ये मान के चलता हूं ए एक घटना है जब दोनों फल खराब हो, और कम से कम एक फल खराब हो, मतलब बी एक घटना है जो कि फलों में से कम से कम एक फल खराब है। ये कहां से पाया मैं? ये तो सब प्रश्न से ही उठा लिया मैंने कि एक घटना ऐसा है कि दोनों फल खराब हैं, और एक घटना ऐसा है कि कम से कम एक फल खराब होना ही चाहिए। कम से कम एक फल खराब हो, दोनों फल भी खराब हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक फल खराब होना ही चाहिए। अच्छा, दोनों फल खराब हैं, ठीक है, दोनों फल खराब हैं। देखिएगा दोनों फल खराब है, खराब फल को मैंने F से माना है, F से माना है खराब फल को, तो दोनों फल खराब हैं, मतलब F और F, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों फल खराब हैं। यानी मैं आपसे कह दूं कि Na बराबर कितना है, तो एक घटना, दोनों फल खराब, मैंने खराब को F माना है, अभी से बता रहा हूं, सही को मैंने R माना है, ठीक है। अच्छा, कम से कम एक फल खराब हो, दोनों होगा तो चलेगा, कम से कम एक होना ही चाहिए, दोनों है तो कोई बात नहीं, एक फल खराब होना ही चाहिए। यानी मैं मान के चलता हूं कि एक फल खराब है, ऐसा माना। ये यदि पहला सही है तो दूसरा खराब है, दोनों भी खराब हो सकता है, कम से कम एक सही, कम से कम एक खराब में कम से कम एक खराब है, दोनों भी होगा तो चलेगा। इसको बहुत बारीकी से समझिएगा, कम से कम एक फल खराब है, दोनों भी फल खराब हो सकता है, ये नहीं कहा है कि कम से कम एक सही है ना, कम से कम एक खराब है मतलब दोनों भी खराब हो सकता है। अच्छा, अब मैं यदि आपसे कहूं कि नंबर ऑफ V बराबर कितना है, तो 3 है, जरूरत पड़ेगा आगे चलकर। चलिए अब यहां पे आपको ये बताना भैया कि A इंटरसेक्शन B कितना दोनों में से, तो FF यानी ये है, देख सकते हैं अब दोनों में है, यानी आपसे कह दूं नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसकी संख्या 1। ठीक है प्यारे भाइयों, इतना हो गया। अब हमको PA निकालना है और PB निकालना है। अच्छा, PA कैसे निकालते हैं? PA निकालेंगे NA बटे NS, यानी कुल घटनाएं 4 थी और NA का मान कितना है, 1। अब मैं यदि आपसे कह दूं PB निकालो भैया, तो NB बटे NS। अच्छा, PB कितना है, 3 है, 3 बटे 4 है।
अब तीसरा कंडीशन है, यदि मैं कह दूं पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एस, कुल जो भी प्रतिदर्श समष्टि है, मतलब 1/4। यहां पर पूरा मैंने वैल्यू निकाल रखा है। अब क्या बोला है कि दोनों फलों के खराब होने की प्रायिकता, मतलब मुझे इसका निकालना है ए का, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। टोकरी में से दो फल, कम से कम एक फल खराब तो है ही, तो दोनों फल खराब होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो दोनों फलों के खराब होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे प्यारे भाइयों, प्रायिकता कैसे निकालेंगे समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी, बी के रिस्पेक्ट में ए का निकाल रहे हैं, क्योंकि ए को हमने मान के चला है कि दोनों फल खराब हैं, लेकिन एक और कंडीशन दे के रखा था प्यारे भाइयों। कौन सा कंडीशन दे के रखा था कि कम से कम एक फल खराब है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इसका फार्मूला मैंने बताया था ना, यदि बी है तो पी बी नीचे कर दो और ऊपर कर दो पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान कितना है ऊपर देख सकते हैं आप, 1/4 देख सकते हैं, 1/4 डिवाइड बाय पी वी का मान है 3/4 और 4 से 4 कैंसिल तो 1/3। ये देखो सिंपल है। कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा विधिवत समझा सकूं, क्योंकि प्यारे भाइयों ये जो प्रायिकता है ना, प्रायिकता है तो बड़ा ही खतरनाक है, लेकिन जो समझेगा तो बहुत आसान है। कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूं आपको, कि जैसे कोई घटना है उसमें ए और बी और सी, 3 घटनाएं हैं, यदि तीनों की प्रायिकता जोड़ दिया जाए प्यारे भाइयों, तो टोटल जो संभावित घटना है वो स्टूडेंट हो सकता है कितना संभावित घटना, वो केवल एक ही होगा। जितनी भी प्रायिकता, टोटल संभावित घटना एक ही होता है। ओके प्यारे भाइयों, तो ये टोटल जो घटना है उसकी टोटल प्रायिकता एक होती है। यदि मान के चलते हैं 2 घटना है ए और बी, इसका भी कुल प्रायिकता एक ही होगा और एक दूसरे के अपवर्जी होते हैं। ए और बी एक दूसरे के अपवर्जी होते हैं। तो यहां पे आज मैं केवल 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन आगे चलकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाऊंगा। अभी ये प्रायिकता का स्टार्टिंग है, बेसिक है, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो लाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत दिन से मैथ का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन स्टूडेंट जो प्रायिकता है और जो आपका रैखिक प्रोग्रामन है उसको मैं विधिवत आपको समझा दूंगा कैसे लिखना है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, आपका लाइक शेयर ही हमारे मोटिवेशन का काम होता है और नई वीडियो लाने के लिए हम एक अग्रसित होते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।